तो अगर हम रिकैप करें तो हमें पता चल गया है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैसे काम करती है, हमने कैसे अपना एक गोल सेट करना है ताकि हम अपना एक प्लान लेकर चलें ताकि हम कामयाब हो सकें। हमने ये देख लिया कि इसमें कौन से डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री के फिक्स प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। हमें ये आइडिया हो गया है कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इसको लेकर ताकि हम कामयाब हो सकें। हमने ये देख लिया है कि जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, जो हमें इशूज फेस करना पड़ते हैं, हम उनको कैसे इफेक्टिवली ओवरकम कर सकते हैं। जिंदगी में हमें इशूज फेस करना पड़ेंगे, लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो उनको कैसे टैकल करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि कौन से टाइप्स ऑफ नॉलेजेस हैं जो कि एक आम बंदे को कामयाब होने के लिए ज़रूरी है, और जब उन नॉलेजेस के ज़रिए उसने अपना जो भी गोल है वो सेट कर लिया है, उसकी तरफ वो चल पड़ा है, और जो फिक्स प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो फॉलो कर रहा है, फिर किस तरह से वो एल्गोरिदम्स जो हैं उनको चेंज कर सकता है, उनको अपना एक वो पार्टनर बना सकता है ताकि वो उसको कामयाब करें। हमने ये भी देखा ये जो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी होती है इसमें टाइम लगता है, तो हम कैसे ये देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो छोटी छोटी चेंजेस हैं उनको हमें नोटिस करना होगा ताकि हमें पता हो कि हम कल कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। जब हम ये देखते रहेंगे कि मैंने कितना दूर जाना है, बाकी लोग कहाँ पे हैं, जब हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन जब हम अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे तो बेसिकली ये हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को रिवायर करेगा ग्रेटिट्यूड के लिए, खुशी के लिए, और हम उसी खुशी को हासिल करने के लिए आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के प्रिंसिपल्स की बात करें जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जो कि फिक्स प्रिंसिपल्स हैं, चाहे हम सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करें, ग्रेजुएशन स्पीचेस की बात करें, या फिर हम साइकोलॉजी की बात करें, हम सोशल मीडिया की बात करें, या जो हम एंशिएंट जो ग्रीक फिलॉसफी है उसकी बात करें, तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूरत है, जिनका आपको पता होना चाहिए कामयाब होने के लिए, उसमें सबसे पहले आपका पर्पज़ आता है कि आप क्लियर हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जो कि हमने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बात की है कि कोई भी मोटिवेशन आपको कामयाब नहीं करेगी, कोई भी बुक आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, कोई भी कोर्स आपको चेंज नहीं करेगा जब तक कि आपको अपने वाई का, अपने पर्पस का, अपना जो पोटेंशियल है उसका नहीं पता। तो जो एक अच्छी बुक है, या जो एक अच्छा कोर्स है, या जो एक अच्छा कोच है जो आपकी वाकई हेल्प करता है, वो बेसिकली पहले आपको बताएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका वाई क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। और उस वाई का हमें ऑलमोस्ट हम सबको पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने प्रोसीड कैसे करना है। तो इसमें जो हमने डिफरेंट जो 3 टाइप्स ऑफ नॉलेजेस जो एरिस्टोटल ने बताई थी, और जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के जो ऑथर्स ने लिखी हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने क्राफ्ट पे, अपने टूल्स पे तवज्जो देनी है। फिर आपको जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनका पता होना चाहिए। फिर आप एथिकली क्लियर होंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो जब आपको एक दफ़ा अपने पर्पस का पता चल गया, फिर आपका बिलीफ होगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। फिर आप एक्शन लेंगे, आप परसिस्ट करेंगे। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं आप उनको ओन करेंगे, बल्कि आप उनसे सीखेंगे ताकि आप आगे बढ़ें। आप अपनी हैबिट्स डेवलप करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे जाने में। आपकी रूटीन्स, आपके रिचुअल्स होंगे, आपके सिस्टम्स होंगे जो कि आपके लिए इस सफ़र को आसान बनाएंगे। फिर आप जो अपने इमोशंस हैं, या जो भी आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनको रियलाइज़ करेंगे और उनको मास्टर करेंगे। आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपने रिलेशंस पर तवज्जो देंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटी को पे बैक करेंगे, आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो देंगे, आप बैलेंस वगैरह रखेंगे ताकि आप इस पूरी एक्सरसाइज में एक बर्नआउट का शिकार ना हो जाएं। अब ये सक्सेस रिलेटेड सेल्फ हेल्प है जिसके ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपको, मुझे, हम सबको इन प्रिंसिपल्स का पता है। अब जो चीज़ हमें आगे नहीं जाने दे रही वो बेसिकली हमारा सर्टेनिटी लेवल है, जो एक यकीन की कैफियत होती है कि मैं आगे बढ़ भी पाऊंगा, मैं किस तरह बढ़ूंगा, जो बाकी लोग कामयाब हो रहे होते हैं वो किस तरह से आगे जा रहे होते हैं। सेल्फ हेल्प में मुझे ऐसी कौन सी चीज़ का पता चलेगा जो मुझे कामयाबी देगी, ये चीज़ें बेसिकली हमें रोक रही होती हैं। तो अभी हमने इसके फिक्स प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, हमने टाइप्स ऑफ नॉलेजेस देख लिए हैं जिसके ज़रिए से हमने अपना पर्पस डेवलप करना है। फिर हमने ये देख लिया है कि अगर हमें लग रहा है कि हम ग्रो नहीं कर रहे तो कैसे हमने उस चीज़ को मेजर करना है। अगर हमें कोई और नहीं मिल रहा तो हम सोशल मीडिया को चेंज करके उसको हम अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर हमने ये देख लिया कि हमें ज़िंदगी में जो मसले फेस करना पड़ेंगे उनको हमने कैसे टैकल करना है। जो हमारी डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी ज़िंदगी में, जो छोटे मसले या जो बड़े हमें मसले फेस करना पड़ेंगे, हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे टैकल करेंगे। हमने ये भी बात की थी कि सेल्फ हेल्प का जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली वेल बीइंग रिलेटेड है। जो सक्सेस रिलेटेड है उसके तो प्रिंसिपल्स हमने देख लिए हैं जो हमें पता है। वेल बीइंग रिलेटेड जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया में है, मैं वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वो चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं की गई या वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आपको उसका पता नहीं है। अब आप स्टोइसिज्म
हिंदुइज्म को देख लें, आप बुद्धिज़्म को देख लें, पॉजिटिव साइकोलॉजी को देख लें, जितनी भी आप रिसर्चेस देख लें, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, मेडिटेशन पर, माइंडफुलनेस पर, जिस भी चीज़ पर आप इस वेलबींग रिलेटेड जो भी रिसर्च देखना चाह रहे हैं, वो आपको यही बताएगी कि परफेक्ट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको जो अपना इनर वर्ल्ड है, जो आपकी इनर वर्किंग्स हैं, उन पर आपको फोकस और कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। अब ये जो वेलबींग रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स है वो हमें बताते हैं कि आप अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पर आप कंट्रोल हासिल करें। अपने आप का आपको पता होना चाहिए, आप अपने माइंड को मैनेज करें, अपने इमोशंस को, आप प्रेजेंट रहें, माइंडफुल हो, मेडिटेशन पर आप चलें, आप जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर तवज्जो दें, आप रेस्ट भी करें ताकि आप कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रेटिट्यूड पर आप तवज्जो दें, आप सोसाइटी को पे बैक करें। अब ये भी कोई एसोटेरिक चीज़ें नहीं है कि जिनको आप समझ नहीं सकते, या फिर आपको इस पे जो रोज़ एक नई रिसर्च या रोज़ जो एक नई किताब या नई वीडियो आ रही है वो देखना ज़रूरी है, फिर ही आपको पता चलेगा। ये भी बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको जो वेलबींग रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनका भी पता चल गया, जो सक्सेस रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनका भी पता चल गया। फिर आपने ये भी देख लिया ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, फिर जो लाइफ ट्रांजिशंस हैं उनको भी आपने देख लिया, और फिर उसके बाद जो आपने अपने आप को मेजर कैसे करना है, अपने ग्रोथ को, वो चीज़ें भी आपने देख ली हैं। तो अब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बेसिकली एक सर्टेनिटी की ज़रूरत है कि अगर अब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। अगर हम इस तरह भी कह लें कि बेसिकली आपको अपने पर्पस का, अपना वाई, जो आपका पोटेंशियल है उसका पता होना ज़रूरी है। बाकी सिर्फ वेज़ हैं। आप हर टाइम हर चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने जाना कहाँ पे है और आपने उसका प्लान डेवलप किया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह टाइम के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बस आप अपना गोल सेट करें और स्टार्ट करें। बाकी आपको जो गाइडेंस या क्लैरिटी चाहिए होगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इवन चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह यूज़ कर लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से डिस्कस करेंगे तो वो ज़रा जजमेंटल होगा, या आप अपने लिए कोई बुक्स वगैरह भी शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ से एटलीस्ट स्टार्ट कर लें। बस ये है कि आप रुके ना। कोई इस सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा कोच नहीं, कोई ऐसी बुक नहीं जो आपको स्पेसिफिक चीज़ बताएगी। हाँ, ये है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको क्लिक करेगी, आपको एक एपिफनी मिल जाएगी, लेकिन वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर कि अगर आपने आइडियाज़ प्रोड्यूस करने हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। तो अब आप बस स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह चैप्टर वाइज ये जो कोर्स है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं ये आपको इंशाल्लाह हर जगह पर हेल्प करेंगे। अगर आप क्रिएटिविटी के बारे में सीखेंगे, हैबिट्स के बारे में, डिसीजंस के बारे में, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। आप इवन फ्यूचर थिंकिंग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, किड्स से रिलेटेड कुछ करना चाहेंगे, तो आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपको टाइम कितना लगता है, आपने इन चीज़ों को लेकर कैसे चलना है, आपने ये जो ट्रांजिशंस होंगी इनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपने इनको टैकल करना है। ये जो डिफरेंट हैक्स होंगे, ये जो तरीकाकार होंगे, ये आपको कामयाबी में इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे।